मिलेगा तुम्हें। तुम्हें इस पशु की अंकशयिनी बनना होगा, हमारी सहधर्मिणी बनना होगा। ना ना महारानी शची, अश्रु किसके लिए बहा रही हो? उस भीरू इंद्र के लिए, जिसके मद में आकर तुमने हमारे हृदय को भेदा था। अरे वो इंद्र तो तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर नपुंसकों की भांति भाग गया। वो अकुलीन इंद्र तेरे किस काम का? हमारे वामान विराजो, हमारी वामांगी बनने से तुझे अधिक गौरव मिलेगा, क्योंकि हम इंद्र विजेता हैं। अब हम इस इंद्र लोक के स्वामी इंद्र हैं। इस नाते तुम हमारी इंद्राणी हो, हमारी सहधर्मिणी। हे वेदकर ब्रह्मा जी, हमारा देवलोक तो गया ही, किंतु साथ ही गजेंद्र ऐरावत, उच्च श्रेवा अश्व, सकल कामना सिद्ध करने वाली कामधेनु, सर्वश्रेष्ठ पारिजात वृक्ष एवं समस्त निधियां उसने हमसे छीन ली। और क्या गया देवेंद्र? हे देवेंद्र, चुप क्यों हो गए? इन सबके अतिरिक्त कुछ और नहीं गया क्या? हे माते, हम अपनी सहचरी सहधर्मिणी शची तथा देवांगनाओं को भी उस दुर्दान दानव के चंगुल से छुड़ा के नहीं ला पाए। छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किया आपने? अपने प्राण बचाकर पलायन करते समय आपने उन कोमलांगी अबला स्त्रियों की तनिक भी चिंता नहीं की, जो आपकी सहधर्मिणी अर्धांगिनी कहलाती है, आपके आश्रय में जीवन यापन करती है। हे देवेश, आश्वस्त रहो। सती शची सहित समस्त देवनारियां दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। क्षमा मातेश्वरी, कहां है हमारी सहधर्मिणी? देवराज, अब अपनी सहधर्मिणी के लिए अधीर एवं आतुर होने का क्या अधिकार है आपको? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके? नारी ही नर का तेज और ओज होती है देवेंद्र। जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके, तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। हम लज्जित हैं माते। धिक्कार के पात्र हैं सारे देवता। भविष्य के लिए क्या आदर्श, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है आप लोगों ने? देवों की क्या यही मर्यादा शेष रह गई है? शांत भगवती, शांत। माते, कृपया आप तो बता दीजिए, कहां है शची? आचार्य श्री, अब सती शची तब तक हमारी सुरक्षा में रहेगी जब तक देवगण देवलोक को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। देवेंद्र, देवों का गौरव विलास, नृत्य गान और प्रमाद में नहीं, सृष्टि के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में है। देवेंद्र, अपने कर्तव्य की अवहेलना ही तुम्हारे पतन का मुख्य कारण है। हे अंतर्यामिन,
हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे अभयदाता, हम सब घोर विपदा से ग्रस्त हैं। हम पर आई हुई आपदाओं का हरण करे भक्तवत्सल। हे दीन बंधु जगताधार, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके दुष्ट महिषासुर अमर और अपराजेय हो गया है। उस हत्यारे ने प्रतिशोध से भरकर हम देवताओं को पद और गौरव से हीन करके हमें दर दर का भिक्षु बना दिया है। उसके भय से मुक्त कर हमें पुनः इंद्रलोक में स्थापित करें भगवान। हे देवताओं, आपकी वेदना यथार्थ है, किंतु महिषासुर पर कृपा की वर्षा करके ब्रह्मा जी ने उसे अपराजेय बना दिया है। अब वो नीच केवल ब्रह्मा जी से ही नहीं, विष्णु और मुझ महेश से भी अजेय होकर सर्वशक्तिमान बन गया है। हे ब्रह्मा जी, वरदान देने से पहले आपको कुछ तो विचार करना था। हे महादेव, वरदान देना तो आपकी हमारी सबकी नियति है। जैसा आदिशक्ति चाहती है वही हमें विवश होकर करना पड़ता है। परंतु आप तो देवों के अधिदेव हैं। चराचर जगत की संहार शक्ति आपके अधीन है। इन दया के पात्र देवताओं के उद्धार के लिए अपनी संहार शक्ति का आवाहन कीजिए। हे नटेश्वर, विकराल तांडव करके उस प्रचंड दैत्य महिषासुर को अपने चंडों तले रौंद डालिए। उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दीजिए। हे ब्रह्मदेव, तांडव साधारण नर्तन नहीं होता। आपके विधान अनुसार महाप्रलय काल ही तांडव का निर्धारित काल होता है। हमारी आतुरता और व्यग्रता बढ़ती ही जा रही है। पृथ्वी पाताल से आकाश तक हमारे दानव साम्राज्य का विस्तार हो चुका है। दसों दिशाओं में महिषासुर के प्रभु सत्ता की धुन भी बज रही है, परंतु फिर भी हम आकुल और व्याकुल हैं। प्रधानमात्य। जी महाराज। फिर भी हमारी महत्वाकांक्षा की तृप्ति क्यों नहीं हो पा रही? उत्तर दीजिए प्रधानमात्य, ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? असुरराज, वैसे तो असंतोष ही महत्वाकांक्षा को सींचता है, किंतु अब तो दसों दिशाएं आपकी बाहों में सिमट आई हैं। इंद्र सहित समस्त दिक्पाल और देवता आपकी भृकुटी के वक्र होने पर कांप उठते हैं, और आपके इस चतुर्मुखी यश ने हम समस्त दानवों के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए हैं। फिर भी आप अधीर हैं, अशांत हैं। आश्चर्य है। प्रधानमात्य, आप वृद्ध हो चुके हैं, तभी हमारी वेदना की था नहीं पा रहे। क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि अब भी वो ठीक लक्ष्मीपति विष्णु निशंक होकर शेष शैया पर सोया हुआ है? वो जोगी सदाशिव शिव लोक पर आज भी निर्भय होकर समाधि का सुख भोग रहा है। हमारी अंतर चेतना हमें धिक्कार रही है। वो दोनों देवाधिपति अब तक हमारे भय से भयभीत क्यों नहीं है? क्यों? नमस्ते नमस्ते नमस्ते।